जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पूरे सप्ताह के लिए ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख में दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा, इसमें वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो समय रहेगा ये काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और इस समय में थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ यदि कोई अनबन आपकी चल रही थी तो वो समस्या इस समय में दूर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कार्यों के सिलसिले में कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं। यदि आप कुछ ट्रैवल वगैरह का काम करते हैं तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी बढ़िया रहेगी, क्योंकि कार्य के सिलसिले में जो भी यात्राएं आपकी रहेंगी वो काफ़ी फायदेमंद इस समय में रह सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा सावधानी आप जरूर रखें इस समय में। इस समय में यदि हम देखें तो यानी कि 25, 26 और 27 तारीख दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा ये समय आपकी फैमिली लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया स्थिति बनी हुई है। कोई परेशानी हेल्थ से संबंधित चल रही थी, आपकी संतान वगैरह को कुछ परेशान थे आप अपने बच्चों को लेकर, तो ये समस्या भी इस समय में दूर होती हुई दिखाई देगी। और इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए एक अच्छा एनर्जी लेवल रहेगा जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया भी रहेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समय इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो समय रहेगा इसमें आपके लिए स्थितियां काफ़ी बेहतर रहेंगी। आपके लिए यदि हम देखें तो सूर्य की स्थिति जो बनी हुई है आपके लिए, सूर्य सुख साधनों के भाव के स्वामी ग्रह हैं और इस समय में भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा यदि मंगल की स्थिति देखें कुंडली में तो आपके लिए सप्तम के और द्वादश के स्वामी ग्रह होकर मंगल आपके भाग्य स्थान पर सूर्य के साथ युति कर बैठे हुए हैं। तो ये जो समय है ये अनुकूल स्थिति बना रहा है आपके लिए। तो बिजनेस करने वालों के लिए स्थिति काफ़ी बेहतर इस समय में देखी जा सकती है। और आपके लिए जैसे बुध भी बैठे हुए हैं इस समय में मार्गी होकर, तो ये आपके कारोबार में एक अच्छा मुनाफा आपको करवा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो इस समय में थोड़ा सा कंफ्यूज आप रह सकते हैं अपने नौकरी को लेकर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यदि हम देखें राहु की स्थिति कुंडली में तो राहु एकादश में बैठे हुए हैं। तो स्थिति यदि आपकी कुंडली में राहु की काफ़ी अच्छी है तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। आपके कोई नई नौकरी आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई आप इस तरीके से बेरोजगार वगैरह हैं, कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, आपके लिए कुछ स्थितियाँ इस तरीके की बन रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। इस समय में कुछ कन्फ्यूज़न रह सकती है। हो सकता है कि इस समय में आपको सही तरीके से आप डिसीज़न ना ले पाएँ, नौकरी को बदलने के लिए कोई डिसीज़न ले रहे हों, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। और यदि मैं देखूं इस समय में स्थिति तो बेहतर है, लेकिन जो आपका माइंड सेट होता है कि किस तरीके से आपको अपने कार्यों को करना है, नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से अपनी नौकरी में कुछ सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा जैसे महसूस नहीं होता है और कुछ वो लोग बेचैन रहते हैं कि जल्दी से नौकरी चेंज कर लें, तो इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। इस तरीके के आपके लिए विचार आ सकते हैं आपके दिमाग में, क्योंकि 25, 26 और 27 तारीख जो ये रहेगी दोपहर 1 बजे तक का समय, ये आपकी नौकरी जो पेशा लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा इस तरीके की स्थितियां बना सकते हैं कि आपको बार बार मन में ये विचार आ रहा है कि आप अपनी नौकरी को चेंज करें या फिर कहीं भी आप कुछ ऐसा कार्य शुरू करें जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो आपके लिए स्थितियां तो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी जरूर रखिएगा डिसीजन लेने में। इस समय में कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है यदि कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माता का सहयोग मिलता रहेगा आपको इस समय में। कोई अनबन चल रही थी माता के साथ तो ये जो समय रहेगा माता की तरफ से काफ़ी सहयोग आपको मिलेगा और आपकी परेशानियां भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। और इस समय में यदि हम देखें तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये समय यदि मुनाफे के लिए देखा जाए बिजनेस करने वालों के लिए तो उनके लिए बेहतर स्थिति बना रहा है। और यदि हम बात करें 27 तारीख को दोपहर 1 बजे के बाद का समय, 28 तारीख और 29 तारीख के लिए,
तो ये जो समय रहेगा, इस समय में यदि हम बात करें तो आपके लिए सुख साधनों को बढ़ाने वाला समय ये कहा जा सकता है। एक अचानक से धन वृद्धि का समय से कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए जो स्थिति बन रही है वो अनुकूल बन रही है। यदि आप कोई जमीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं या फिर आप टूर ट्रैवल वगैरह से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म वगैरह से जुड़े हुए हैं, इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं आपके लिए कि बहुत अच्छा एक मुनाफा वाला समय से हम कह सकते हैं, आपको एक अच्छी तरक्की देने वाला समय कह सकते हैं, अच्छे धन लाभ की स्थिति वाला समय से हम कह सकते हैं। शुक्र की स्थिति यदि हम देखें तो आपकी कुंडली में इस समय में जो शुक्र है, शुक्र आपके लगन के स्वामी ग्रह हैं और इसके अलावा आपके लिए छठा भाव जिसे हम कहते हैं, जो शत्रुओं के लिए देखा जाता है, ऋण के लिए देखा जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए देखा जाता है, तो शुक्र जो है उस भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो आपके लिए ये जो समय रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होगा, क्योंकि शुक्र यदि देखें तो उस समय में अष्टम में बैठे हुए हैं, तो विदेशों से तो बहुत अच्छा लाभ देंगे, लेकिन थोड़ा सा खर्चा भी अधिक रह सकता है समय में। ये खर्चा हो सकता है आप अपने ऊपर खर्च करें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने के लिए खर्च करें, अपने व्यक्तित्व में एक निखार लाने के लिए खर्च करें, या फिर किसी को आप गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस समय में कुछ खर्चा आपका हो सकता है। और ये जो समय रहेगा जीवन साथी के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए स्थितियां काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। यदि जीवन साथी के साथ कोई परेशानी आपकी चल रही है और आप परेशान है काफ़ी समय से, तो स्थितियां इस समय में बेहतर रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो आपको कुछ गुस्सा अधिक आना, इस तरीके की स्थितियां रह सकती हैं। तो ये जो स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपका रहेगा वो थोड़ा सा संभालना रहेगा आपको इस समय में। 27 तारीख को दोपहर 1 बजे के बाद का समय, 28 तारीख और 29 तारीख के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए देखें तो ये समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आपकी जो मेहनत का फल है वो आपको इस समय में सफलता दिला सकता है। और यदि हम बात करें कि जो भी आप खर्चों पर तो नियंत्रण रखिएगा, लेकिन धन का निवेश जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए आपको लाभ दे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देकर आप धन का निवेश कीजिएगा, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और धन का लेन देन जो आप कर रहे हैं, यदि आप किसी को उधारी भी दे रहे हैं तो सोच समझकर धन उतना उधार दीजिएगा कि यदि कल को आपको परेशान ना होना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जो लोग अविवाहित हैं और लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बात थोड़ा सा आपको, क्योंकि कार्य में आपका जो अधिकता होना या फिर आपको समय ना मिल पाना, बिजी होना अपने कार्यों के लिए हो सकता है। रिश्तों को बेहतर लेकर चलना है तो कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ गलतफहमी हो तो उसको दूर करते हुए चलें और अपने लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत करते हुए चलें। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी सावधानी इस समय में आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा तो 30 और 31 तारीख के लिए यदि हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस समय में आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, कुछ मानसिक तनाव आपको हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो समय रहेगा इसमें यदि आप व्यापारी वर्ग में हैं तो थोड़ा सा अपना जो भी आप धन का निवेश कर रहे हैं उसमें भी ध्यान रखिएगा और सोच समझ कर निवेश कीजिएगा। ये जो समय रहेगा थोड़ा सा संभालने वाला रहेगा लव लाइफ के लिए। परिवार में भी कुछ कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, कुछ आपको अकेलापन महसूस हो सकता है या फिर आप अपने को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और इस तरीके से स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन आपका होना, ये कुछ ना कुछ परेशानियां घर परिवार में या परिवार के लोगों के साथ आपकी अनबन होना, इस तरीके की स्थिति बना सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस समय में। बाकी यदि हम देखें तो इस पूरे सप्ताह में यदि मैं देखूं तो 30 और 31 तारीख यदि यात्रा कर रहे हैं तो संभल कर करें। परेशानियों से बचने के लिए धैर्य संयम आप रखिएगा, मानसिक तनाव से बचकर रहिएगा। और 30 और 31 तारीख की जो 2 दिन रहेंगे इसमें थोड़ी सी सावधानी आप रखिएगा हर तरीके से, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और जीवन साथी के साथ भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो कोशिश करें शांत रहने के लिए। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा ये सप्ताह। यदि मैं बात करूं उपाय के लिए तो इस समय में यदि मैं उपाय के लिए बात करूं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का आप पूजन कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यदि आप इस समय में देखें तो ये जो समय रहेगा ये हर तरीके से तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आप यदि कहीं पर परेशानी महसूस कर रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा, आपके लिए काम में भी बनेंगे, आपके परेशानियां भी दूर होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।